हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल। तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा होने वाला है कि आपके जो पर्सन है, चाहे फिर वो आपके एक्स है, क्रश है या फिर वो आपके करंट पार्टनर है, उनकी इंटेंशंस आपकी तरफ कैसी हैं, उनकी जो ट्रू इंटेंशंस है आपकी तरफ वो कैसी हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 3 फाइल्स है। आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि आपको सिर्फ 2 फाइल्स ही चाहिए या फिर 3 फाइल्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले मैं 2 फाइल्स बनाती थी, तब लोगों को 2 फाइल्स पसंद आती थी। अब मैं सोच रही हूँ कि 3 फाइल्स बनाकर देखती हूँ, तो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर द सन कार्ड है फॉर द पाइल नंबर 1। फॉर द पाइल नंबर 2 वी आर हैविंग हेयर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड फॉर द पाइल नंबर 3 वी आर हैविंग हेयर जजमेंट कार्ड। तो आप इन दोनों आप इन तीनों कार्ड्स में से, तीनों फाइल्स में से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन को माइंड में रखकर। ठीक है, अपने पर्सन के बारे में मेडिटेट कीजिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, और उसके बाद आप अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे ताकि आपकी जो रीडिंग है वो आपसे ब्यूटीफुली रेजोनेट हो। ठीक है, अगर आपको टाइम चाहिए फाइल सिलेक्शन के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और अगर आपने फाइल सेलेक्ट कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों ही बॉक्सेस में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले विद आवर पाइल नंबर 1। हे पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने ये गोल्डन स्टोन चूज़ किया है और चूज़ किया है ये सन का ब्यूटीफुल कार्ड, वेलकम ऑन योर रीडिंग पाइल नंबर 1। मैं आपका ये कार्ड इधर रख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी फाइल है। ठीक है, और ये कुछ ऑरिकल कार्ड्स है, वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स पुल अप करूँगी। ठीक है, चलिए मैं इनको इधर रख देती हूँ आपके ऑरिकल्स को। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम टैरो से पूछेंगे कि इस आपके पार्टनर के, आपके क्रश है, एक्स है, जो भी है, ठीक है, इनकी इंटेंशंस आपकी तरफ कैसी है। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज सुन मी। पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके पार्टनर की इंटेंशंस उनकी तरफ कैसी है, उनके पार्टनर की इंटेंशंस उनकी तरफ कैसी है। ओके, सो वी हैव गॉट हियर जस्टिस कार्ड। हो सकते हैं आप लॉयर हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, हो सकता है इस पर्सन को आपका काम अच्छा लगता हो, चाहे अगर आप बिजनेस भी ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो शायद मना होता है, पता नहीं, बट हाँ, अगर मान लीजिए आप बिजनेस ऑपरेट करते हैं, लॉयर है, जज है, या फिर कोई भी आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर है, या फिर आपकी भी कोई भी क्रिएटिव बिजनेस है, आपका कोई भी स्मॉल बिजनेस है, तो वो इस पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता है, और हो सकता है वो ये जो आपके पर्सन है ना, वो आपके इस काम को पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप मतलब आपका काम इनको काफ़ी प्रोडक्टिव लगता है। ठीक है, क्वालिटी ओरिएंटेड लगता है आपको आपका काम इनको। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। पाइल नंबर 1 के पार्टनर की इंटेंशंस क्या है इनको लेकर। कार्ड्स काफ़ी गिर रहे हैं, एक मिनट। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट हेयर द टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। ओके, तो सबसे पहले जो इंटेंशंस मैं आपको इस पर्सन की, अगर इंटेंशंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि हो सकता है अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। अगर नहीं हो, या फिर अगर ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, जैसे कि हो सकता है अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, या फिर अपने ट्रू इमोशंस को छुपा रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ इन दिनों हो सकता है आपसे कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं, या फिर आपके बीच में काफ़ी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। जैसे कि विद द टेम्परेंस कार्ड, एक तरफ तो मस्त सनी डे है, और एक तरफ काफ़ी थंडर स्टॉर्म दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो आपका जो रिलेशनशिप है ना इस पर्सन के साथ, वो काफ़ी हॉट एंड कोल्ड चलता रहता है। कभी बहुत अच्छा हो जाता है तो कभी बहुत ही ख़राब हो जाता है। कभी कुछ समझ नहीं आता कि ये पर्सन चाहता क्या है, क्या करना चाहता है, और क्या मतलब हो सकता है आप दोनों जो है ना अभी सिचुएशनशिप में हो। मान लो अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, और अगर आप चाहते हो कि ये जो रिलेशनशिप है, जो इसका प्रमोशन हो, मतलब ये मैरिज तक जाए,
तो हो सकता है उसके अंदर भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हों, ये चीज़ हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड से ओब्वियसली ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद तो करते हैं, और आपके जो ब्यूटी है वो इनको काफ़ी पसंद हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी इनको काफ़ी पसंद हो सकती है, आपका जो बोलने का स्टाइल है या फिर आपकी जो ड्रेस सेंस है, ठीक है, वो इनको काफ़ी फेमिनिन लगती होगी। अगर मान लीजिए अगर आप लड़की है तो, और अगर आप लड़के भी है तो भी इनको आपकी जो ड्रेस सेंस है वो काफ़ी सही लगती है। मतलब हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा मतलब फंकी ना रहते हो, ठीक है, और आप थोड़ा मतलब नॉर्मल जैसे कि मतलब आप फैशन करते हैं, पूरा फैशन करते हैं, बट आपका जो ड्रेस सेंस है ना वो थोड़ा डिसेंट है, ठीक है, और क्लासी है। तो वो इस पर्सन को काफ़ी पसंद आता है। जिस तरीके से देखा जाए तो ये कॉर्ड सेट भी काफ़ी क्लासी लग रहा है ना, वाइट कलर वैसे भी काफ़ी रिच वाइब्स देता है, क्लासी वाइब्स देता है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपका ये सब पसंद है। दूसरी चीज़ ऐसा हो सकता है कि अगर आप फेमिनिन हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, बट जो मेस्कुलिन है, मान लीजिए अगर आप भी मेस्कुलिन है इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी तरफ से कोई ब्लॉकेजेस आ रही हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है आप दोनों ना मतलब काफ़ी चीज़ों को सैबोटाज कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्सन जब रेडी होता है तब दूसरा रेडी नहीं होता है, जब दूसरा रेडी हो जाता है तो पहला वाला रेडी नहीं होता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंसेस को सैबोटाज कर रहे हो, चाहे फिर वो कैसा भी एक्सपीरियंस हो, ठीक है, रोमांटिक एक्सपीरियंस हो, इमोशनल एक्सपीरियंस हो, या फिर कैसे भी टाइप का एक्सपीरियंस हो। आप दोनों काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस को सैबोटाज कर रहे हैं, चाहे फिर वो आप चाहते हो या ना चाहते हो, बट स्टिल मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है। चलिए देखते हैं और क्या आता है हमारे पास यहाँ पर। फाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है। ओके, यहाँ पर जजमेंट कार्ड आया है। ओके, द मून, जजमेंट, अच्छा जी, ऑलराइट। मुझे पता क्या लगता है कि ये पर्सन जो बेशक ये पर्सन मान लो आपकी क्रश है, आपके करंट पार्टनर है या फिर आपके एक्स है, ये ना अभी आपको लेकर श्योर नहीं है, ठीक है। हो सकता है इनके पास कोई और ऑप्शन भी हो, ठीक है, कोई और लव ऑफर भी हो जिसको ये चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखिए, रीडिंग वही होती है, ऑनेस्ट रीडिंग दूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा हो सकता है कि इनके पास 2 ऑप्शंस हो, ठीक है, और हो सकता है कि ये दोनों ऑप्शंस में से एक चूज़ करना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए अगर आपकी एज हो गई है शादी की, तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो पर्सन है आपके इनको इनके घर वाले हो सकता है काफ़ी सारे मैरिज प्रपोजल्स दिखा रहे हो, ठीक है, जिस वजह से ये जो पर्सन है वो आगे स्टेप ले ही नहीं पा रहे, आगे कुछ एक आपके रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस आ ही नहीं पा रहा है, समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर आपकी एक क्रश है, ठीक है, इन्होंने आपको बता दिया या फिर आपने इनको बता दिया कि हाँ यहाँ पर एक लाइकिंग है, ठीक है ऑब्वियसली है, यहाँ पर लाइकिंग का कोई वो नहीं, इशू नहीं है और लाइकिंग दिख रही है, टेम्परेंस है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो देखा जाए तो अच्छा खासा मतलब आपका बॉन्ड है, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल भी है। बट ये जो चीज़ अगर आप दोनों के बीच में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, हॉट एंड कोल्ड चल रहा है आपका रिलेशनशिप, ये इसी वजह से चल रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल बैरियर्स काफ़ी है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस काफ़ी है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन ना समझ नहीं पाते कि कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, फैमिली के देखूँ या फिर जो मेरा पार्टनर है उसके देखूँ, ये चीज़ हो सकती है। और ये ना बैरियर किसी भी चीज़ का हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, इस पर्सन से, ठीक है, बट फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़रूर है। अभी हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो पार्टनर है ना आपका, वो कहीं ना कहीं आपसे इस वजह से भी अट्रैक्टेड हो सकता है क्योंकि आपके पास कुछ स्पेशल स्किल्स है, या फिर मेरे ख्याल से आप इनसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, इस वजह से भी हो सकता है। आप मतलब बुरा मत मानिएगा, बट असल में मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है कहीं ना कहीं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है या फिर आप इस पर्सन की जो इंटेंशंस है आपकी तरफ, वो काफ़ी डिल्यूजनल लग रही है, समझ रहे हो, काफ़ी कंफ्यूज इंटेंशंस हैं इस पर्सन की। एक तरफ ये पर्सन आपको चाहते हैं, दूसरी तरफ ये पर्सन आपको नहीं चाहते हैं, ये एनर्जी है इस पर्सन की, समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी चल रही है आप लोगों के बीच में। दी हाई प्रिस्टेस कार्ड भी है, तो हो सकता है ये पर्सन ना, जो भी आपके पर्सन है, उनके मन में तो काफ़ी कुछ है बट ये कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। हो सकता है आपको इस पर्सन का ड्रीम आता हो, उसमें ये काफ़ी कुछ आपसे एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है इंट्यूटिवली और टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, और वो असल में जैसे होता है ना कोई कुछ ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा कह लो कि मीनिंग वाले होते हैं, जो कि असल में सच होते हैं,
है ना, काफ़ी आप में से कभी ना कभी आपने कोई ऐसा ड्रीम देखा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको इंट्यूटिवली या ड्रीम के अंदर आके 5D के अंदर आके आपको हो सकता है आपको बताते हो कि भाई ये तकलीफ है मुझे, ठीक है। बट 3D इन फिजिकल रियलिटी ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रख रहे हैं, चाहे इनके लिए हो या फिर खुद के लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि इस पर्सन से आपका काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई हो सकता है बेनिफिट हो या फिर कोई जैसे होता है ना कि जैसे मान लो बिजनेस है तो पार्टनरशिप में है, ठीक है। तो उसको भी आप जल्दी से मतलब आप अपने आप से खुद वो नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि फिर आपके की काफ़ी बेनिफिट्स ख़त्म होंगे, तो वो चीज़ भी हो सकती है। मुझे ना आप दोनों की रिलेशनशिप की टाइमिंग बड़ी गलत लग रही है और टाइम भी ख़राब चल रहा है इस रिलेशनशिप का, इस पर्सन का भी। एक तरफ यहाँ पर हाँ है तो दूसरी तरफ यहाँ पर ना है। चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के इंटेंशंस अगर एनिमल ऑरिकल से देखे, एनिमल स्पिरिट से देखे तो क्या आता है। यहाँ पर हमारे पास है टेंटुला एंड डियर। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पर्सन है वो आपकी ब्यूटी से तो अट्रैक्टेड है ही है। ये जो पर्सन है वो आपके ब्यूटी से, आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स से काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपके प्लानिंग से, आपका आप जो प्रोडक्टिव रहते हो उससे, आपकी आइज़ इनको हो सकती है काफ़ी अच्छी लगती हो, ठीक है। तो इंटेंशंस वाइज अगर देखा जाए तो आपसे फिजिकली बड़े अट्रैक्टेड है ये, और हो सकता है कि फिजिकली ये आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, ठीक है। क्योंकि इमोशंस के कार्ड मुझे एक तरफ से लिख रहे हैं, वो है ये क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। बट इस यहाँ पर कुछ खास कार्ड्स आए नहीं हैं। ज़्यादातर कार्ड्स यहाँ पर देखा जाए तो मतलब नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ही दिख रही है मुझे कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी अपने इमोशंस को दबाए बैठा है, कुछ भी ढंग से एक्सप्रेस कर ही नहीं रहा है। ये चीज़ हो सकती है इस पर्सन की। ऐसा भी हो सकता है कि ना आप इनके बारे में ना काफ़ी ओवर थिंक करते होंगे, और ये ओवर थिंकिंग भी इधर से ही निकल कर आ रही है क्योंकि ये पर्सन सामने से कोई कभी कुछ बता नहीं रहा है, मिक्स्ड सिग्नल्स देता रहता है। चाहे अगर मान लीजिए अगर उन्होंने कहा कि अभी मुझे बड़ा ख़राब लग रहा है, ये हो गया वो हो गया, बट ये नहीं बताएंगे कि हुआ क्या असल में, समझ रहे हो। तो वो चीज़ मुझे लग रही है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे, मतलब इनकी जो इंटेंशन है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। हाँ, अगर इंटेंशंस मैं आपको बताऊँ तो ये फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है, इस वजह से आपको पसंद करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इमोशंस का कुछ स्टेबिलिटी नहीं है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि हाँ ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि आप इनके इनको आप अच्छे लगते हो, ठीक है, और आपके अंदर कोई खराबी नहीं है। बट ये पर्सन आपके साथ कुछ खास सोच नहीं रहा है क्योंकि इस पर्सन को पता नहीं है कि आप इनकी फैमिली का रिएक्शन आपके लिए कैसा होगा, ठीक है। ये देखिए पहला कार्ड आया नो, दूसरा कार्ड है यहाँ पर गोल्ड डिगर, तीसरा कार्ड है यहाँ पर नार्सिसिस्ट, चौथा कार्ड है यहाँ पर इंट्यूशन, और पांचवा कार्ड है यहाँ पर गिव इट अ टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो देखिए सबसे पहली बात तो ये पर्सन मुझे ना कुछ खास इंटेंशन के दिख नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ पर है नो इट्स नॉट द राइट टाइम, तो हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, रिलेशनशिप में नहीं आने दे रहे हैं, सिचुएशनशिप में अटकाए रख रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। गोल्ड डिगर से हो सकता है कि ये आपसे कुछ ना कुछ एक बेनिफिट लेना चाहते हो, बेशक हो सकता है पैसे ही ना हो वो, ठीक है। जैसे गोल्ड डिगर तो वैसे ज़्यादातर पैसों की बात करती है, बट हो सकता है कि आपको आपकी फिजिकल ब्यूटी को बहुत पसंद करते हो और इस वजह से मेरे ख्याल से ये दे जस्ट वांट टू गेट फिजिकली इंटीमेट विद यू, ऐसा हो सकता है। नार्सिसिस्ट कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्स। हाँ, तो मतलब ये खुद के मतलब लाभ के लिए सोच रहे हैं। जैसे कि देखिए अगर ये पर्सन यहाँ पर है कि हाँ भाई ये यहाँ पर एक पसंद वाली चीज़ है, तो ये पर्सन क्यों आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि क्या पता मुझे इनसे अच्छा कुछ बेटर मिल जाए, ये चीज़ हो सकती है। और आपको इंट्यूटिवली इस पर्सन के बारे में पता है। अब आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती रहती है, आपके जो ये रेड फ्लैग्स है वो दिखाती रहती है आपको, ठीक है। बट आप जो है उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो और ये आपको बाद में खाने को आएंगे, देखिएगा। गिव इट अ टाइम है, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग्स लाइक थिंग्स फ्लो। हाँ,
मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, जैसे यहाँ पर गाइडेंस कार्ड भी है, यहाँ पर गिव इट टाइम, ठीक है। तो ये मैं तो आपको यही कहूँगी कि ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है, इनको टाइम देने की आपको बड़ी ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर देना चाहिए, और इस पर्सन को भी सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी इंश्योर है आपके बारे में। अगर आप चाह रहे हैं ना कि हाँ ये कुछ करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इस पर्सन को चेज़ करना बंद करें, ठीक है। हो सकता है बढ़िया बात अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप इस पर्सन को चेज़ करना बंद कीजिए। अगर इसको खुद कुछ चाहिए होगा तो वो खुद आकर बोलेगा आपको, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ इनसे बुलवा देंगे या फिर आप कुछ कन्फेशन ले लेंगे इनसे, नहीं ले पाएंगे। जितना आप इनको ऐसा दिखाएंगे ना कि हाँ मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपका क्रश है कोई, वो आपको कह रहा है कि हाँ मतलब पसंद तो हो, फिर एक्शन नहीं ले रहे, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ उनको रिएक्शन दे ताकि वो ट्रिगर हो, समझ रहे हो, कि इनकी फीलिंग्स ट्रिगर हो, वो सरफेस लेवल पर आ जाए। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सरेंडर कीजिए इस पर्सन को, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। मतलब कि अगर कुछ होगा तो हो जाएगा, अगर कुछ चाहिए होगा तो होगा, नहीं चाहिए होगा तो नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पेड सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप वहाँ पर से जाकर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है। अगर आपको पर्सनल क्वायरीज़ हो, कुछ कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। हाँ, एक और चीज़, मेरा इंस्टाग्राम पर एक और पेज है टैरो विद आद्या के नेम से, तो आप अगर चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सारी गाइडेंस ओरिएंटेड वीडियोस, रील्स एंड पोस्ट है, ठीक है। तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फाइल। तो जिन्होंने भी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड चूज़ किया था और चूज़ किया था ये प्यारा सा स्टोन, देन दिस इज़ योर रीडिंग। यहाँ पर मेरे पास आपके कुछ ऑरिकल कार्ड्स भी और काफ़ी कुछ है, ठीक है। ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। आपका मैं यहाँ पर फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रख देती हूँ, ठीक है। और ये आपके ऑरिकल कार्ड्स है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपके टैरो से चेक करूँगी कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट मी पिक अप अ डेक हियर फॉर यू। ऑलराइट, चलिए, चलिए। माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट्स, प्लीज टेल मी फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके पार्टनर की इंटेंशंस उनको लेकर कैसी है। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके पार्टनर की इंटेंशंस उनको लेकर कैसी है। सेवन ऑफ कप्स, ओके। द हैंग्ड मैन। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके पार्टनर की इंटेंशंस उनकी तरफ कैसी है। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, बड़े कप्स है भाई आपके। अच्छा, यहाँ पर देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। क्वीन ऑफ डिस्क्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट में है द स्ट्रेंथ कार्ड। चलिए, ऑलराइट। तो आपकी जो पार्टनर की जो इंटेंशंस है
उसमें मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी समय से डेट कर रहे थे एक दूसरे को, और अब किसी अनबन के कारण या तो आपने ब्रेकअप कर लिया है, या फिर हो सकता है कि आप अपने उस पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं जिनसे आप डाइवोर्स्ड है, मतलब अपने एक्स हस्बैंड के बारे में या एक्स पार्टनर के बारे में। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी मिक्स सिग्नल्स दिए हो शुरुआत में। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अब ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कभी जैसे हो सकता है कि आपको लेकर ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज रहे हो, समझ रहे हो, कि यहाँ पर या तो ये पर्सन ऐसा सोचते होंगे कि भाई ये जो पर्सन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इस वजह से हो सकता है ये पर्सन आपसे इनसिक्योर रहते हो। ठीक है, और इसी वजह से इन्होंने ये सोचा होगा कि भाई इस पर्सन के पास हो सकता है काफ़ी ऑप्शंस हो, या फिर काफ़ी लोग से हो सकता है ये अ, ताल्लुक़ रखते हो, ये चीज़ हो सकता है, समझ रहे हो कि हाँ। और ये पर्सन ना काफ़ी ओवर थिंकिंग करते होंगे आपको लेकर, और कहीं ना कहीं मान लीजिए कि अगर ये पर्सन दिखाते भी नहीं है ना कि ये आपके अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं है, या फिर अगर ऐसा दिखाते हैं कि नहीं मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, या फिर मुझे तो तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपके क्रश है या फिर ये आपके एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, या फिर जो भी है, या आपके एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है। ठीक है, हो सकता है आपको दिखाते हो कि भाई अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल 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 इस पर्सन को आपसे फ़र्क पड़ता है। बेशक ये पर्सन की टेंडेंसी कुछ भी रही हो, ये पहले प्लेयर रहे हो, ये पहले आपकी इनके साथ बनी नहीं हो, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है ये आपको दिखाते हो कि अरे हम तो बड़े खुश हैं, अब हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं आप पर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हो किसी सोशल मीडिया अकाउंट से, और पूरी तरह से ये मूव ऑन नहीं किए हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, या फिर अब ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा सेल्फ लव वाले मोड में देख रहे हैं। ठीक है, और आपको देख रहे हैं कि हाँ आप अच्छा खासा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और हो सकता है इसी वजह से आपको भी दिखाना चाह रहे हैं कि अरे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, बट असल में ऐसा नहीं है। असल में कहीं ना कहीं अभी भी आपके साथ रहना चाहते हैं और आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपको पहले किया करते थे। ये चीज़ है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पसंद करते थे, पर धीरे 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 इस पर्सन की हरकतों की वजह से, या फिर इस पर्सन की कन्फेशन ना आने की वजह से आपका इंटरेस्ट इनके अंदर से ख़त्म हो गया। ये चीज़ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का एक मोमेंट पर काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, बट फिर सब कुछ ख़राब हो गया। हो सकता है कि आप दोनों पहले शुरू में काफ़ी बड़े ऐसे थे कि आपका रिलेशनशिप बढ़िया एकदम कॉन्टीन्यूअस चल रहा था, बट देन एकदम से कुछ हुआ और आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तो ये चीज़ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन ना स्टॉक करते ही रहते होंगे, पक्का पक्का वो है कि ये पर्सन सही में आपको स्टॉक करता होगा, क्योंकि जिस तरीके से हैंगमैन लटका हुआ है ना, उस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये जानना चाहता है कि वट यू आर। ठीक है, चाहे लड़की है, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है या एक्स हस्बैंड है, जो भी है, मतलब कोई भी जो भी जेंडर है इनका। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही हो। ठीक है, जो भी जेंडर है इनका, ये आपको अभी भी स्टॉक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी भी चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं से आपके जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट कर लें। ये इनकी इंटेंशंस है, समझ रहे हो, कि अभी भी ये चाहते हैं कि आप इनके ही होकर रहे, बेशक आपको किस तरीके से भी रखे। ठीक है, चाहे आपको चीट करे, चाहे आपको धोखा दे, चाहे आपको मिक्स सिग्नल्स दे, चाहे आपको कैसे मर्जी रखे। ठीक है, बट स्टिल दिस पर्सन वांट्स के आप इनकी तरफ ही आप इनको ही अटेंशन दे बेसिकली। ठीक है, आप और कहीं ना जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको वन ऑफ देयर बेस्ट लव ऑफर मानते हैं। ठीक है, या फिर वन ऑफ देयर बेस्ट एक ऐसा ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, या फिर हो सकता है आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, आपका करियर काफ़ी बढ़िया हो सकता है। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, और इस वजह से ये जो पर्सन है वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि कई लोगों को होता है कि भाई हाँ इस पर्सन के साथ अगर मैं रिलेशनशिप में जाऊँगा तो कितनी वाहवाही होगी,
है ना, कि ये पर्सन इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। जैसे होता नहीं है, जैसे बॉलीवुड में होता है कि ये पर्सन इसके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो उस टाइप से ये आपको कहीं ना कहीं वैसे इंटेंशंस के साथ दिखता है कि अगर मैं इस पर्सन को वो कर लेता हूँ, मतलब मना लेता हूँ अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए वापस से, या फिर वापस से कहीं ना कहीं इनको मैनिपुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या पता कुछ मेरे नाम में भी कुछ वैल्यू ऐड हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप हाई वैल्यू, या फिर आप कुछ ना कुछ आपके अंदर कुछ ऐसा है जो कि ये पर्सन गेन करना चाहता है आपसे, ठीक है। चाहे फिर वो आपका नेम हो, चाहे फिर वो आपका करियर स्टेटस हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो आपका, ठीक है। वो चीज़ मुझे लगता है, अगर आप चबी बॉडी के पर्सन हैं, ठीक है, आप थोड़े हेल्दी है, ठीक है, दिखने में, तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपको ब्यूटीफुल मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको लेकर काफ़ी लस्टी भी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है, ये इंटेंशन भी इस पर्सन की दिख रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, जब आपने चूज़ किया है, ठीक है, तो ये आपने अपनी एनर्जी चूज़ की है, ठीक है। और इसी वजह से ये जो पर्सन है, जैसे देखिए यहाँ पर बिल्ली भी देखो, ऐसा लग रहा है कि ये इसको कह रही है कि मुझे टेंशन दो, जबकि वो अपने अंदर ही लगी हुई है ना। और कहीं ना कहीं जो ब्लैक कलर होता है ना, वो पास्ट का कलर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हमें अपने वो, जैसे होता है ना कि ब्लैक एंड वाइट, जैसे पहले फिल्में आती थी तो ब्लैक एंड वाइट दिखाते थे वो, कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था, है ना। और फिर वो वापस वो कलर में आ जाते हैं जब वो प्रेजेंट में आते हैं या फ्यूचर में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपके पास्ट से है, और वो अभी भी आपके अटेंशन चाहते हैं, चाहे फिर ये आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो, चाहे आपका कोई चांस हो इस पर्सन के साथ अब या नहीं हो, बट स्टिल दिस पर्सन वांट्स टू बी योर्स। अगर आगे देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको अब बहुत ही डिफरेंट लाइट में देख रहे हैं, और इस वजह से ये पर्सन काफ़ी कावरे बावरे हो रखे हैं आपके पीछे। और देखिए यहाँ पर मैजिशियन है, मैजिशियन से हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वापस से, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी बार सोचते हो कि ये मैं खुद ही क्यों ना कांटेक्ट करके देखूँ इस पर्सन को, या फिर हो सकता है ये पर्सन ऐसी भी कोई इंटेंशन रखते हो कि अगर हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, या फिर बेशक हम एक दूसरे के एक्स बन गए हैं, ठीक है, तो हम फ्रेंड्स भी तो रह सकते हैं ना। तो उस टाइप का भी एनर्जी मुझे लग रहा है अभी, मतलब ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें, ठीक है, या तो आप इनको अप्रोच करें, या फिर ये पर्सन काफ़ी बार चाहते हैं कि हाँ भाई मैं इनको अप्रोच करूँ, ठीक है, बट कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में आ जाता है, जिस वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, हो सकता है रात को आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हो, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अच्छा, क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप काफ़ी हम्बल हो सकते हैं। अगर मान लो ये आप पे साथ है, बेशक इन्होंने आपका चीट किया हो, कुछ भी किया हो, या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो, ठीक है, बट स्टिल अगर आपको अभी भी कोई अप्रोच करता है तो आप फिर भी मतलब उनको काफ़ी हम्बल वे से उनके साथ बातचीत करते हैं। आप कभी भी किसी को ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं, मतलब मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। बेशक आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, ठीक है, बट स्टिल आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि बड़े सेंसिबल और क्लासी है, ठीक है। आप बेमतलब में किसी के ऊपर ऐसे चढ़ते नहीं हैं, तो इस वजह से हो सकता है ये इस चीज़ का आपका फ़ायदा उठाना चाहते हो कि क्या पता ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि देखो अगर मैं अप्रोच करूँगा तो ऑब्वियसली अच्छे ढंग से बात तो करेगी, और ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनल पर्सन भी हो तो आप इमोशंस में भी बह जाते हो। तो ये सोच रहे कि कैसे ना कैसे इस पर्सन को मैनिपुलेट कर लूँ, और कैसे ना कैसे करके ये वापस से मेरे पास आ जाए। अभी ये पर्सन हो सकता है कुछ खास अपनी लाइफ में कर नहीं रहा है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे दबा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को सच में गिल्ट हो आपको हर्ट करने का, ठीक है, बट इनको पता है कि अब आप वापस नहीं आएंगे इनके पास, तो इस वजह से इनको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड भी फील हो रहा है। जैसे 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो रिस्ट्रिक्टेड भी फील इस पर्सन को हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऑब्वियसली ये वो टाइम भी आपके साथ मिस करते हैं जो कि काफ़ी फायरी और काफ़ी पैशनेट रहता था, और ये अभी भी उस को वापस से पाने की, या फिर उस एनर्जी को वापस से रिसीव करने की आपसे कामना कर रहे हैं अभी भी। तो ये इनकी इंटेंशंस हैं। एक और कार्ड अपने आप ही नीचे आकर गिर गया था, जबकि मैं लेना ही नहीं चाहती थी, और ये कार्ड है द टेम्परेंस। हाँ, टेम्परेंस में देखो रिकन्सिलेशन की एनर्जी होती है,
ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ मेल मिलाप बिठाना चाहते हो वापस से, ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के बीच। ठीक है, चलिए देखते हैं एनिमल स्पिरिट से कि आपकी इनके बारे में हमें क्या और पता चल सकता है। वुल्फ है और ऑक्टोपस है। ये पर्सन देखिए एंग्जाइशियस तो काफ़ी फील कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, एंग्जाइटी इनको काफ़ी हो रही है कि ये क्या हो गया, ये मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके या किसी भी कॉन्टैक्ट से जुड़कर मैं इस पर्सन से, मान लीजिए अगर आपके बीच में कोई भी म्यूचुअल कोई भी कनेक्शन है, ठीक है, मान लो आप दोनों का कोई एक फ्रेंड है या फिर आप दोनों की कोई एक मतलब कहते हैं ना कि कोई एक फैमिली मेम्बर है, तो हो सकता है ये उनके थ्रू आपसे कनेक्ट करने की सोच रहे हो। ठीक है, या फिर ये काफ़ी अलग अलग मीडियम्स ढूंढ रहे हैं जिससे ये आपसे कनेक्ट कर पाएँ। द वॉल्फ से ओबियसली आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है पहले इन्होंने आपको काफ़ी डिफरेंट लाइट में देखा हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्योंकि आप रहे हैं, और मैंने आपको कहा कि पर्सन हो सकता है आपसे इनसिक्योर फील करते हो या फिर आपसे थ्रेटन फील करते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि इस पर्सन को ऐसा लगता होगा कि इस पर्सन के पास क्या पता और भी ऑप्शंस हो, या फिर ये डबल डेटिंग कर रहा हो या कर रही हो, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो इस पर्सन को उस वक्त इस चीज़ का खतरा था, स्पेशली अगर आपने इनको कुछ ऐसा बताया है कि कुछ ऐसा हुआ है या फिर आप काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस पर्सन को उस चीज़ का भी खतरा उस वक्त था, क्योंकि ये जो कार्ड है वो काफ़ी मैं एक फियरी रिप्रेजेंटेशन भी मुझे लगती है इसकी, फियरफुल सॉरी। अब देखते हैं यहाँ पर आपके पास ऑरिकल्स में से क्या आता है। यहाँ पर है वाटर साइन, देन वी आर हैविंग हियर स्पाई, हेल्थ, यस, एंड गार्जियन। ये देखो यहाँ पर भी आया हुआ है लोस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू, मतलब जो भी लोस्ट लव्ड वन है, ठीक है, लोस्ट चाहे ऊपर जाना हो या नीचे रहकर ही लोस्ट हो जाना हो, ठीक है, यहाँ पर ये पक्का आप पर स्पाई ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन चाह रहे हो कि भाई ये मैं कैसे ना कैसे इसकी जो है अटेंशन खींच लूँ अपने तरफ। यहाँ पर स्पाई का कार्ड भी है, तो समवन गॉट देयर आइज ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। तो ये पर्सन पूरा कर रहे हैं भाई, मतलब इनका दिमाग दौड़ रहा है, कहीं तो दौड़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ वापस एक्शन ज़रूर लेंगे। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको। ठीक है, वाटर साइन हो सकते हैं ये। ठीक है, तो इनकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, हो सकता है आपके ड्रीम्स में आ रहे हो आजकल, तो ये चीज़ है। हेल्थ हो सकता है इनको हेल्थ इशू हो, या फिर हो सकता है कोई आपको हेल्थ इशू हो। ऐसा भी हो सकता है क्या पता ये पर्सन डॉक्टर हो, या फिर ये पर्सन क्या पता एक और टैरो रीडर हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये स्पाई आपसे टैरो रीडिंग करवा कर रहे हो, कि भाई टैरो रीडिंग से हो सकता है आपके मन का हाल जानना चाह रहे हो ये पर्सन। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि ये वहाँ से भी देखा जाए तो ये भी स्टॉकिंग ही है एक तरीके से, तो हो सकता है कि ये आपको इस टाइप से भी स्पाई कर रहे होंगे। लक इज़ ऑन योर साइड डार्लिंग। ठीक है, जो भी है आप, ठीक है, तो लक अब आपके तरफ, आपके आपके फेवर में है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद आपके पास चल कर आएंगे। पर मुझे पता है आपकी एनर्जी क्या लग रही है, आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे हो रखे हैं कि हाँ ठीक है, आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली वाइब में आ चुके हैं, और हो सकता है कि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया हो अब, और आप चाहते भी नहीं है कि कुछ और हो। ये देखिए, ये कार्ड देखिए, प्लेजर। This person still misses the intimate time which you both have spent with each other or together. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ये मिस कर रहे हैं आपसे रिलेटेड। हो सकता है आप दोनों डिफरेंट कम्प्लेक्शन के कपल्स रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका ट्रेडिशन डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है आप दोनों का। आप दोनों में से कोई एक का प्रोफेशन उससे रिलेटेड हो सकता है, स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड। चलिए, तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप यू हैव लाइक्ड इट।
और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड टैरो सेशन बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज सेंड करके। मैं कॉल्स अप्रिशिएट नहीं करती, ठीक है, कॉल्स अटेंड ही नहीं करती हूँ मैं, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है, टैरो सेशन के लिए। और अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर मेरा पेज फॉलो कर सकते हो, टैरो विद आद्या के नेम से है। चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सेशन। हे पाइल नंबर 3, जिन भी लोगों ने यहाँ पर जजमेंट का कार्ड चूज किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग पाइल नंबर 3। तो लेट मी पुट योर जजमेंट कार्ड हेयर आपकी पाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड यहाँ पर हमारे पास आपकी जो ऑरेकल कार्ड्स है वो मैंने यहाँ पर रख दिए, हम इनको लास्ट में देखें। चलिए, हम हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विद आवर टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस आना चाहते हैं, क्या इंटेंशंस आपकी है, आपके पार्टनर की आपके लिए है। एंजल्स एंड माय स्पिरिट्स प्लीज टेल मी पाइल नंबर 3, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी पार्टनर की इंटेंशंस उनको लेकर कैसी है। पाइल नंबर 3, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है द जजमेंट कार्ड, उनके पार्टनर की इंटेंशंस उनको लेकर कैसी है। Ace of Swords, Good Luck Charm, पाइल नंबर 3 की जो पर्सन है उनकी इंटेंशंस उनको लेकर कैसी है। द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, and the ace of seven of swords, and the bottom of the deck we are having here page of wands। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो अपने क्रश के बारे में पूछ रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जिसके ऊपर आपको शक है कि वो आपको लाइक वगैरह कुछ करते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। ऑलराइट, तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो इंटेंशन वो आपकी तरफ रखते हैं वो ये है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि आपके मन में असल में क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके तरफ काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टिव फील करते हो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, और ऐसा हो सकता है कि ये आपको देखने पर काफ़ी पिघल से जाते होंगे, ठीक है, इमोशनली भी कह लो या फिर कह लो कि इनका पैशन इग्नाइट हो जाता होगा। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो आपसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बात करना चाहते हैं, कुछ आपको कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा मतलब हो सकता है कि पर्सन सही में चाहते हो कि भाई मुझे 2-3 मिनट चाहिए, जैसे इस टाइप से कि मतलब थोड़ा सा कुछ बात करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप दूसरे के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब स्कूल के भी कुछ लोग देखते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप मान लीजिए अपने वर्क प्लेस पर है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ सीक्रेट रखे हुए हैं, ठीक है, ये कुछ ना कुछ इनके मन में आपके लिए है और ज़रूर है, ठीक है। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर ये लड़की नर्वस लग रही है, ठीक है, बट उसने खुद के मतलब जैसे चेस्ट पर हाथ रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर फीलिंग्स हो सकती है आपके लिए यहाँ पर हो, बट ये जो पर्सन है ना वो उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में काफ़ी हिचकिचा रहा है विद द स्टार कार्ड हियर। हैव फेथ दैट हीलिंग इज द फोरकास्ट। ऐसा भी हो सकता है मान लीजिए ये पर्सन
अब पता नहीं कि आप असल में कोई ब्रेकअप आपने किया है या नहीं किया है, बट ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके मन में ऐसा है कि हो सकता है कि आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो या फिर किसी चिंता में हो, क्योंकि हो सकता है या तो आपका रेस्टिंग फेस ही ऐसा है, या फिर हो सकता है कि आप सही में किसी चिंता से गुजर रहे हो, या फिर आप कुछ नर्वस दिखते हो, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस दिखते हो कि आपने ऐसा कर लिया कि भाई अब तो मैं किसी लड़की या लड़के की तरफ देखूंगा ही नहीं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दें और आप इनको बताएं कि आपको असल में हुआ क्या है, ताकि ये अपनी वार्मथ आपको दे सके, अपनी जो हीलिंग है वो आपको दे सके। इनका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा इंटेंशन लग रहा है मुझे बाकी दोनों फाइल से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आर योर एक्शंस रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, वो आपके साथ एक टैबू सॉर्ट ऑफ कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं इस जैसे मान लीजिए अगर आपको सिर्फ लाइक करते हैं, या फिर मान लीजिए अभी आपकी थोड़ी बहुत ही बातचीत करना आपने शुरू की है एक दूसरे से, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में डूबे रहते हैं कि क्या ये सही रहेगा कि अगर मैं इस पर्सन की तरफ एक्शन लूँ तो क्या ये सही रहेगा या नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आया हुआ है देखिए, ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट डजेंट हैव टू बी एवरीथिंग। तो कहीं ना इनके मन में हिचकिचाहट काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कुछ चाहते नहीं है, कुछ करना नहीं चाहते, या फिर कुछ बोलना नहीं चाहते, या फिर सिर्फ आपको मिक्स सिग्नल्स के अंदर रखना चाहते हैं। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। इनके इंटेंशंस तो आपको क्लैरिटी देने की ही है कि भाई मुझ पास कुछ है बोलने के लिए, कहने के लिए, सुनाने के लिए, सुनने के लिए, अगर आपके पास है तो बताइए, ठीक है। तो इस टाइप की इंटेंशन इस पर्सन की दिख रही है। ये आपको एक अपना ड्रीम कम ट्रू की तरह देखते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हो, या फिर हो सकता है आप इनके लिए लकी हो। जैसे यहाँ पर द स्टार कार्ड है और उसके ऊपर ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द गुड लक चार्म, ठीक है। तो स्टार कार्ड के ऊपर जस्ट गुड लक चार्म आना और ऊपर से ये लड़की देख भी ऊपर की तरफ रही है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको लकी मानते हो अपने लिए, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर सोलमेट हो सकते हो, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ओह वाह, ये भी नीचे देख लिया असल में। आपका टीचर स्टूडेंट का कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से कोई सर्विस लेने गए थे तब आप एक दूसरे से मिले थे, या फिर ये आपसे कोई सर्विस लेते हैं, या फिर आप एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ये हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हो, चाहे वो फिजिकल स्टॉकिंग ही क्यों ना हो। जैसे कि मान लो कि ये पर्सन आपको देखते हो कि आपका घर कहाँ है, क्या कहाँ आप रहती हो, क्या करती हो, या फिर आपको पीछे पीछे आपके आते हो, तो ये आपको हो सकता है थोड़े क्रीपी भी लगते हो। बट असल में ये हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में कुछ जानते नहीं है और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, इस वजह से ये पर्सन इस टाइप का कुछ करते हैं। हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे का नाम भी ना पता हो, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो चाहते हैं असल में कि आप आएँ। जैसे द स्टार है, देखिए स्टार को ऑब्वियसली आप यहाँ पर अगर आप अर्थ पर हो और अगर आप स्टार देखना चाहते हो तो आपको बहुत दूर स्टार दिखेगा, पास नहीं दिखता है, बहुत दूर दिखता है। और आपका और उसका फासला भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन आपकी वेट करते हो कि कब कुछ चमत्कार हो, कब कोई विश कम ट्रू हो, तब जाके ये पर्सन असल में हम बात कर पाएंगे या फिर कुछ कह पाएंगे दूसरे को, ये चीज़ हो सकती है। ऐसा भी देखो, यहाँ पर आपने जो कार्ड चूज़ किया था उसके नीचे लिखा हुआ है ऑल द साइंस से दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन से मिलने से पहले भी आपको काफ़ी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ देखने को मिले हो अपनी लाइफ में कॉन्टीन्यूसली, और अब भी आपको देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी आपने किसी पर्सन को अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम माना था बट वो निकला नहीं, इस वजह से आपको काफ़ी आप काफ़ी सोच में पड़े रहते हो कि क्या मतलब ये सही में कुछ है या नहीं है, या फिर ये सिर्फ मेरी दिमाग की पैदाइश है कि भाई ये कुछ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और ये पर्सन भी सेम ही थिंक कर रहे हैं, ये पर्सन भी बिल्कुल सेम थिंक कर रहे हैं। ये काफ़ी सिक्रेटिव रह रहे हैं, स्टॉक कर रहे होंगे आपसे। हो सकता है किसी और से आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हो कि हाँ वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, या फिर वो कैसा है, वो कैसी है, या उसने क्या कहा, वो क्या कहा, कुछ दिख रहा था क्या, कुछ था क्या। तो उस टाइप का हो सकता है कि कुछ ना कुछ इनका चलता हो। कहीं ना ये अपनी ही फीलिंग्स को, अपने ही कन्फेशन को ना सबोटाज कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ को ऊपर आने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे देखिए इस यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स ने अपने जो गुलाब है सारी दीवार पर चिपका रखे हैं, अपने जूतों में डाल रखे हैं, अपने पॉकेट में डाल रखे हैं, बट एक इसको देना ही नहीं चाह रही है।
जबकि इसके साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक घर है और उसकी विंडो खुली हुई है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके पास कोई ना कोई है असल में, कुछ ना कुछ देने के लिए, बट ये स्टिल अपने वॉल्स पर ही उस चीज़ को चिपकाया जा रहा है। और वो भी उस वॉल पर जिस वॉल को इस घर वाला नहीं देख सकता है। बट कैंडल जो है उसकी उसी दरवाजे, उसी हाउस के जस्ट पास जो है ना, विंडो के पास जल रही है। मतलब पैशन वो शो कर रहा है अपना, कि हाँ दिखा रहा है कि हाँ पैशनेट है एक लाइकिंग, बट जो इमोशंस है वो नहीं शो कर रहा है। पैशन को तो उसने ला रखा है कि हाँ, मान लो हो सकता है इस पर्सन ने आपको कन्फेशन दिया, ओके यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है, बट यहाँ पर जो इमोशंस है, जो कन्फेशन है, वो ये पर्सन आपको नहीं दे रहे हैं। अब देखिए इसमें से कुछ रोजेज रेड है, कुछ ऑरेंज है और कुछ येलो हो गए हैं, है ना। अगर आपको मेरी बात समझ आई होगी तो देखिए कुछ फ्रेश है, कुछ काफ़ी मतलब कुछ 50-50 है और कुछ बिल्कुल ही मुरझाने को हो रखे हैं, काफ़ी पुराने हो रखे हैं। तो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपके ऊपर क्रश रख रहे होंगे, काफ़ी टाइम से। ये देखो इसमें भी अपना कन्फेशन को बिल्कुल अपने छाती से लगा कर रखा है, यहाँ पर भी अपनी छाती से लगा कर रखा है, इसमें भी अपनी छाती पर इसने लगा कर रखा है, इसने भी। तो ये पर्सन ना काफ़ी सीक्रेटिव, काफ़ी इंट्रोवर्ट, काफ़ी शाय है इन सब चीज़ों को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपके ऊपर ही क्रश रखे हुए हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि क्रश डगमगाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन काफ़ी लॉयल दिख रहा है मुझे इस चीज़ को लेकर, इस कन्फेशन को लेकर। ये वेट कर रहे हैं कब आप नेक्स्ट टाइम आए, नेक्स्ट टाइम इनको अप्रोच करें और कब नेक्स्ट टाइम इनकी बात हो पाए आपसे। ये देखिए एस ऑफ कप्स, प्रपोजल है इनके पास। देखियो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। सारे एस आ जाएंगे, मतलब ये सब कुछ आपको देना चाहते हैं। अच्छी है इनकी इंटेंशंस, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, कोई वो नहीं है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स वैसे भी लाइकिंग को ही रिप्रेजेंट करता है, क्रश को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हो सकता है अपने मतलब बैठे बैठे अपने आपके बारे में ऐसे ही सोचते रहते हो और उससे पेट भर लेते होंगे। डर है ना, तो इनको बस इसी चीज़ का है कि कहीं वापस से मेरा कुछ ऐसा है वैसा ही ना हो जाए, कि भाई मैं सोचूं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, बट बाद में सब कुछ ख़त्म। 9 ऑफ वॉन्ड्स कि वापस से मेरे को बिल्कुल उसी एनर्जी में आ जाना पड़े कि भाई मैं किसी को डेट नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। क्योंकि देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी देखो इसकी सारी कैंडल्स जल गई है और यहाँ पर इसके हाथ पर भी चोट लगी है, बट स्टिल यहाँ पर एक कैंडल है जो कि इसके हाथ में स्टिल जल रही है और ये स्टिल उसके ऊपर होपफुल है कि क्या पता ये कैंडल वो कैंडल हो जो कि फॉरएवर रहेगी मेरे साथ, फॉरएवर जलती रहेगी, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है। लास्ट कार्ड है आपके लिए, वो है यहाँ पर स्ट्रेंथ। ये सबसे पहले आपके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं और उसके बाद ये सोचेंगे कि आपके साथ कुछ करना है या नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इसके नीचे आया हुआ है टीडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। तो ये सबसे पहले जब तक ये हील नहीं हो जाता ना, तब तक तो ये बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेंगे, जब तक इनका एक्स वाला सीन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था कि उनके एक्स के साथ कुछ ना कुछ इनका वो है कि कभी उनकी आती है, कभी चली जाती है, कभी आती है, कभी चली जाती है। तो जब तक उनका बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक ये आपके तरफ एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपको अटकाना नहीं चाहते हैं इस वजह से। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई इनका खबरी लाल हो सकता है जो कि आपके बारे में इनको खबर देता रहता है कि क्या है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई इनका खबरी लाल है कि हाँ भाई बता क्या लाया। तो वो चीज़ हो सकती है कि कोई चंगली चपाटी तो यहाँ पर चल रही है ना, गॉसिप्स वगैरह यहाँ पर है आप लोगों के लिए। चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। देखो यहाँ पर भी आउल है, गोल्डन एग है, ड्रैगन है। ये साफ साफ ऑलरेडी वही चीज़ें हैं बिल्कुल सेम कि भाई सिक्रेटिव रह रहे हैं और स्टॉक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप एक दूसरे के साथ इंट्यूटिवली भी कनेक्ट हो, इस वजह से आप एक दूसरे के साथ ड्रीम भी शेयर करते हो और इंटेंशन आपको इंट्यूटिवली इनकी हो सकता है पता भी हो, है ना। क्योंकि हो सकता है आप भी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली एक्टिवेट हो, ठीक है, कि मतलब इंट्यूशन काफ़ी आपकी एक्टिव रहती है।
ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता हो कि ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, क्या चाहता है असल में। चलिए देखते हैं आपके पास यहाँ पर क्या है। मूविंग, चैलेंजेस, पेशेंस, कॉशन, दे विल बी बैक, लायर। मान लीजिए अगर इस पर्सन ने आपको कहा है ना कि भाई हमारा तो कुछ नहीं है, या फिर ये आपको दिखाते रहते हैं कि नहीं मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर, तो ये वो चीज़ गलत है। इस पर्सन को असल में इंटरेस्ट है आपके अंदर, बस इनको पकड़े जाने का डर है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, या फिर कहीं मैं कुछ एक्सप्रेस करूँ और कोई ड्रामा क्रिएट हो जाए, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर कोई किसी को कुछ बता दे, या फिर कोई कुछ हो जाए, है ना। तो उस चीज़ का इनको डर है। स्पेशली अगर आपके आसपास जैसे मेस्कुलिन या ऐसी कुछ फेमिनिन रहती है जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है आपको लेकर, तो इनको उन लोगों से डर रहता है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, चाहे क्रश वाला ही हो या फिर कुछ नॉर्मल लाइकिंग वाला हो, कितने सालों से चल रहा हो, ठीक है, ये काफ़ी इनको चैलेंजिंग लगता है। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। हाँ देखिए, मैंने कहा ना कि भाई ये हील होंगे उसके बाद ही आपके तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। और अभी इनको ये चैलेंज पूरा करना पड़ेगा और तभी जाकर ये आपके पास आ पाएंगे। और इसके लिए आपको और इनको दोनों को पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। हाँ, हो सकता है कि कुछ महीने के बाद आपको असल में कन्फेशन मिल जाए, या फिर असल में आपको कुछ सॉल्यूशन मिले कि हाँ या ना, कुछ तो आपको इस पर्सन से कन्फेशन मिलेगा, या फिर आपका कुछ ना कुछ प्रमोशन ज़रूर होगा आगे, ठीक है। इस जो ये सिर्फ लाइकिंग वाली चीज़ चल रही है ना कि भाई बिल्कुल बात भी नहीं हो रही है और सिर्फ बस लाइकिंग चल रही है, ये नहीं होगा। अगर मान लो कि इस पर्सन ने रिलोकेट कर लिया है, कहीं और चले गए हैं, ये पर्सन किसी काम के सिलसिले से कहीं और चले गए हैं, ठीक है, तो वो वापस भी आएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि क्या पता वो वहाँ से वापस आ जाए। जैसे मान लो कि कई बार होता है ना कि कभी कभार हम चले जाते हैं बाहर बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर, बट वहाँ का खर्चा बड़ा एकदम क्या ही बताएं है ना। तो फिर इंसान सोचता है कि ऐसे अच्छा तो इधर ही आ जाऊँ, तो वो हो सकता है कि वो वापस आ जाएँ, ये चीज़ है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपने रेजिडेंस चेंज किया हो तभी आपको मिले हो, बाहर आपको कहीं मिले हो। आप दोनों में ट्रेडिशन का कोई डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप दोनों के अंदर मान लो अगर आपका ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन सेम है तो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई टैबू हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है या तो ये आपके घर आते होंगे या फिर आप इनके घर पे जाते होंगे, तब जाकर आपकी मीटिंग होती होगी। कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड ज़रूर है, कुछ ना कुछ घर वालों से रिलेटेड ज़रूर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। हो सकता है ये पर्सन प्रॉपर्टी डीलर हो, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके मकान मालिक हो सकते हैं, है ना, जहाँ से जो ये फ्लैट ओनर हो सकते हैं, ठीक है, जिससे भी आपने रेंट वगैरह पे ले रखा है, ठीक है। क्योंकि आजकल देखो सब लोग बाहर जा रहे हैं तो रेंट पर रह ही रहे हैं लोग, वैसे भी नौकरी वगैरह के चक्कर में। क्वेश्चन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ। हाँ, तो आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानें, ज़्यादा पहचानें, ठीक है, उनका रिलेशनशिप स्टेटस जानें अच्छे से, और तब जाकर उनके बारे में एक्शन लें। वैसे तो मुझे ये इंसान सिंगल नहीं लग रहा है और ब्रोकन अप लग रहा है, ठीक है। तो अभी तो मुझे यही दिख रहा है आप लोगों के लिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस रीडिंग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्राइस लिस्ट भी दी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आपको कौन सी रीडिंग चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, और अगर आप इंस्टाग्राम पर भी है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टैरो विद आद्या के नाम से मेरा पेज है, ठीक है। वहाँ पर भी मैं अलग रील्स और पोस्ट डालती रहती हूँ, तो आपको वो काफ़ी गाइडिंग लगेगी, काफ़ी क्वालिटी ओरिएंटेड लगेगी। तो अगर आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी मुझे। कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं नेक्स्ट रीडिंग से लेकर या फिर इस रीडिंग से लेकर, तो आप दे सकते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।